ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संस्कारशाला में हम जैन धर्म की जो बेसिक बातें हैं उन्हें हम समझ रहे हैं। हम सभी श्रावक हैं, संसार में गृहस्थ अवस्था में रहते हैं। हमें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार पाप से, कषाय से हमें बचना चाहिए, इन सब की जानकारी हम इन कक्षाओं के माध्यम से समझ रहे हैं। पिछली संस्कारशाला में हमने दशलक्षण पर्व के बारे में समझा था। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे हम श्रावकों का जो प्रमुख कर्तव्य है, जिन पूजा। हम सभी गृहस्थ कहलाते हैं। हम गृहस्थों के षट आवश्यक कहे गए हैं। उन षट आवश्यकों में सबसे पहला ही आता है देव पूजा। षट आवश्यक कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इनमें सबसे पहली है देव पूजा। देव पूजा किसे कहते हैं? हमें किनकी पूजा करनी चाहिए, हमें कब पूजा करनी चाहिए, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, पूजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पर आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। भैया जी, जिन पूजा किसे कहते हैं? जिन पूजा, सबसे पहले हम सोचें जिन किसे कहते हैं। जिन अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। ऐसे जो जिनेंद्र भगवान हैं, पंच परमेष्ठी हैं, वे हमारे लिए पूजनीय हैं। उनकी पूजा करना, पूजा शब्द जो है वो पूज्य धातु से बना है। पूज का अर्थ होता है अर्चना करना, स्तुति करना, उनका गुणानुवाद करना, वह कहलाती है पूजा। कहने का तात्पर्य हुआ हमारे लिए जो पूज्य है पंच परमेष्ठी हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, जो नव देवता हैं, ये सब हमारे लिए पूजनीय कहे गए हैं। इन सब की पूजा करना, इनका गुणानुवाद करना, इनकी स्तुति करना, यह जिन पूजा कहलाती है। भैया जी, जिन पूजा कितने प्रकार की होती है? जिन पूजा दो प्रकार की होती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा से तात्पर्य जो हमारे यहाँ अष्ट द्रव्य कहे गए हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये अष्ट द्रव्य हैं। इन आठों द्रव्यों को जब हम मिला देते हैं तो अर्घ्य बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि द्रव्य की क्या आवश्यकता है, हम तो सीधे सिर्फ भाव पूजा कर लें। ऐसा नहीं है। भाव पूजा की अधिकारी तो मुनि महाराज होते हैं, एलक शुल्लक आरिका माता जी होती है, क्योंकि उनके पास में द्रव्य नहीं होते हैं और वो किसी से याचना भी नहीं करते, इसलिए वे द्रव्य पूजा नहीं करते, वे तो सिर्फ भाव पूजा करते हैं। भाव पूजा से तात्पर्य अर्थात जिनेंद्र भगवान के गुणों की स्तुति करना, गुणानुवाद करना। हमारे पास में द्रव्य हैं, हम उन द्रव्यों का आलम्बन लेकर के, उनका सहारा लेकर के फिर पूजा करते हैं, तो वह कहलाती है द्रव्य सहित भाव पूजा। हम सभी गृहस्थ हैं, हमें तो अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम से उत्तम सामग्री भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। यही हम गृहस्थों की जिन पूजा कहलाती है। भगवान की पूजा क्या हम ही करते हैं या और कोई भी करता है? चार गति के जीवों में से नारकी जीवों के साथ में तो करना संभव नहीं है। अब बचे तीन, मनुष्य, तिर्यंच और देव। तिर्यंच भी द्रव्य पूजा नहीं करते हैं। जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच होते हैं वे जिनेंद्र भगवान की स्तुति अपने भावों के अनुसार करते हैं।
शेष रहे जो देव और मनुष्य हैं, उनमें से देव तो नियम से प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मनुष्य ही भगवान की पूजन करते हों, देवतागण भी भगवान की पूजन करते हैं। इसलिए यह पूजन की जो परंपरा है ये अनादिकालीन है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय से ही चली हो, अनादिकालीन है। बस फर्क इतना है, देवताओं के द्वारा जो सामग्री प्राप्त होती है, जो सामग्री वो चढ़ाते हैं, वो कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है और वह कल्प वृक्ष से मिलने वाली सामग्री अचित्त होती है, उनमें जीव नहीं होते और बड़ी उत्तम सामग्री होती है। हम अपनी शक्ति के अनुसार जो हमारी शक्ति है, ऐसी उत्तम से उत्तम सामग्री यदि भगवान के चरणों में गुणानुवाद के साथ में समर्पित करते हैं तो वही हम गृहस्थों की द्रव्य पूजा कही जाती है। पूजा के कितने अंग होते हैं? पूजा के कोई आचार्य 5 अंग मानते हैं, कोई आचार्य 6 अंग मानते हैं। 5 अंग मानने वाले अभिषेक को छोड़ देते हैं। उनके पश्चात, अभिषेक के पश्चात आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, ये 5 अंग मानते हैं। कोई आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि पूजन के साथ में अभिषेक अनिवार्य है, इसलिए पहला अभिषेक, उसके पश्चात फिर आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। इस प्रकार ये पूजन के अंग कहे गए हैं। आह्वान के अंतर्गत हम भगवान को बुलाते हैं, स्थापन के अंतर्गत हम उनकी स्थापना करते हैं, सन्निधिकरण अर्थात अपने हृदय में विराजमान करना, पूजन का तात्पर्य अष्टद्रव्य चढ़ाना, उनका गुणानुवाद करना, जयमाला आदि पढ़ना, और फिर उसके पश्चात जो हमने पूजन का संकल्प लिया था उनका विसर्जन करना, ये कहलाता है पूजन के 5 प्रकार के, अथवा अभिषेक पूर्वक करते हैं तो 6 प्रकार के अंग। भैया जी, क्या पूजन करना अनिवार्य है या देव दर्शन से भी काम चल सकता है? हम सभी श्रावक हैं, हम श्रावकों के लिए देव दर्शन का वर्णन शास्त्रों में नहीं लिखा। हमारे लिए तो कहा है हमें प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करनी ही चाहिए। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज, जो कि धवलाकार हैं और महान ग्रंथ के रचयिता हैं, जो कलिकाल सर्वज्ञ हैं, ऐसे आचार्य भगवान हम श्रावकों के लिए कहते हैं श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना और दान करना। देव दर्शन तो एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी तो बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं देव दर्शन तो एक तिर्यंच भी करता है, फिर हम मनुष्य हैं, फिर उसमें और हम में अंतर क्या रहा। हम भगवान जिनेंद्र देव का चरणों का स्पर्श करने की सामर्थ्य रखते हैं, हमने पुरुष पर्याय प्राप्त की है, हम अभिषेक कर सकते हैं, शांति धारा कर सकते हैं, फिर हम क्यों इससे वंचित रहते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजन का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो क्यों हम सिर्फ देव दर्शन से ही काम चलाएं। इसलिए काम चलाओ सरकार नहीं करें, हमें हमारा कर्तव्य का पालन करना है। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन हमें करनी ही चाहिए, मात्र देव दर्शन नहीं करें। हम यदि पुरुष पर्याय को प्राप्त हैं तो धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करें, शांति धारा करें, और फिर जितना समय मिले तदनुसार हम भगवान जिनेंद्र देव की पूजन अवश्य करें। माताएं बहनें भी हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जब भी मंदिर जाना हो हमें प्रतिदिन भगवान की पूजन करनी ही करनी है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे तब तो हम श्रावक और गृहस्थ कहलाएंगे। भैया जी, यदि हमारे पास समय कम हो तो हम क्या करें? देखो भैया, ये तो बहानेबाजी है। समय कम हो तो क्या करें? समय कम सिर्फ भगवान की पूजन में ही है। व्यापार आदि करने में, घर गृहस्थी के कार्य करने में वहाँ समय कम नहीं होता। आप खुद विचार करो। आप प्रश्न ये कर रहे हैं, सिर्फ आपका ही प्रश्न नहीं है। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं भैया जी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम पूजन कर सकें। अरे भैया, घर गृहस्थी के काम तो हम अनादिकाल से करते आए हैं, पाप के कार्य तो हम कब से कर रहे हैं। यदि हमें यह अवसर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, और हम कह रहे हैं हमारे पास समय कम है। सबसे पहले तो हम अपने पूरा जो समय है अर्थात 24 घंटे हैं, हम उसका निर्धारण करें। हम सबसे पहले अन्य जितने भी कार्य हैं उनमें कटौती करें। धर्म के कार्य में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करें। जितना समय हम दे रहे हैं उससे और अधिक समय बढ़ाने का भाव रखें। फिर भी यदि कदाचित यदि किसी की कोई नौकरी है, कोई व्यापार ऐसा है कि हमें वहाँ पर जल्दी जाना ही पड़े, तो हम इतना अवश्य करें, आप प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करें,
शांति धारा का समय नहीं है, अभिषेक करें, अभिषेक के बाद में फिर संक्षिप्त में वहाँ पर पूजन कर लें, लेकिन पूजन अवश्य करें। संक्षिप्त में मैं यहाँ पर पूजन की विधि बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी पूजन नहीं करते। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हम प्रतिदिन ऐसे ही पूजन करें। जो प्रतिदिन भगवान की पूजन करते हैं उन्हें तो पूजन करनी ही करनी है, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो क्या करें? विनय पाठ की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ करके पुष्प क्षेपण करें, उसके पश्चात नमोकार मंत्र बोल करके फिर पुष्प क्षेपण करें। उदक चंदन का अर्घ बोल करके पुष्प क्षेपण करने के पश्चात कोई एक पूजन करें और फिर शेष अर्घ चढ़ा करके महार्घ चढ़ाएं और फिर उसके पश्चात शांति पाठ पढ़ करके विसर्जन करें। यदि ऐसा भी करते हैं तो हमारी वह पूजन मानी जाएगी। लेकिन मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, यह पूजन की विधि उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी पूजन नहीं करते, जिन्हें मात्र 5-10 मिनट का समय है, उनको ऐसे पूजन करना है। यदि हमारे पास में पर्याप्त समय है तो हम बहुत अच्छे से ठाट बाट से पूजन करें। हम सभी लोग पूजन करते हैं, लेकिन इस बात को भी हम ध्यान रखें, बहुत अधिक पूजन करना अनिवार्य नहीं है। यदि हमारे पास में आधा घंटा है, यदि हमारे पास में 1 घंटा है, उस अनुसार हम पूजन करें। बहुत अच्छे से धीरे धीरे बोल बोल करके समझ समझ करके हम पूजन करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी पूजन करना सार्थक होगी। भैया जी, अष्ट दिव्यों का यही क्रम क्यों दिया गया है? क्या हम अन्य क्रम से सामग्री नहीं चढ़ा सकते? अष्ट द्रव्यों से भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करना यह अनादिकालीन परंपरा है। शास्त्रों में जहाँ देवता गणों के द्वारा पूजा की जाती है, उनका वर्णन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, दिव्येण गंधेण, दिव्येण फुफ्फेण, दिव्येण चूर्णेण, अर्थात दिव्य पुष्प के द्वारा, दिव्य चूर्ण के द्वारा, दिव्य गंध के द्वारा भगवान की अष्ट द्रव्यों से पूजा की जाती है। अब बात है कि अष्ट द्रव्यों का यही क्रम क्यों दिया गया है? सामान्य रूप से वैसे तो हम अन्य क्रम से भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक जो परंपरा चली आ रही है उसे ही हमें फॉलो करना है। ये अष्ट द्रव्य पंच कल्याणक के प्रतीक कहे जाते हैं। गर्भ कल्याणक में हमने आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण, ये गर्भ कल्याणक के रूप में माना जाता है। जन्म कल्याणक में जैसे भगवान का जन्माभिषेक होता है, उसी प्रकार जल चंदन के द्वारा हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके पश्चात जब वे दीक्षा को धारण करते हैं तो जन्म कल्याणक से लेकर के दीक्षा तक वहाँ पर अक्षत और पुष्प भी वहाँ पर उनके चरणों में समर्पित किया जाता है। तब कल्याणक के पश्चात हम अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए हम उन्हें आहार प्रदान करते हैं, उन मुनि महाराज को, तो नैवेद्य उनके चरणों में समर्पित किया जाता है। फिर उसके पश्चात तपस्या के प्रभाव से वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम भी दीप चढ़ा करके मोहांधकार को क्षय करने की और केवल ज्ञान को प्राप्त करने की भावना करते हैं, इसलिए फिर हम दीप चढ़ाते हैं। और फिर वे तीर्थंकर जो पंच कल्याणक के धारी हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हम भी धूप और फल चढ़ा करके यही भावना भाते हैं कि भगवान हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। तो इसलिए ये जो अष्ट द्रव्य हैं, ये एक प्रकार से पंच कल्याणक के भी प्रतीक हैं। वो भाव लेकर के हम उन्हीं तीर्थंकरों की, पंच परमेष्ठियों की पूजन कर रहे हैं, इसलिए हमें इसी क्रम से इन अष्ट द्रव्यों को चढ़ाना चाहिए। भैया जी, हमें पूजन कब करना चाहिए? क्या हम रात्रि में भी पूजन कर सकते हैं? पूजन करने के 3 समय शास्त्रों में बताए गए हैं, प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल। इन 3 समयों में हमें भगवान जिनेंद्र देव की पूजन अर्चन स्तुति करनी चाहिए। प्रातःकाल हम सभी करते ही हैं। दोपहर अथवा सायंकाल के रूप में जब हम कभी बड़े विधान करते हैं तो दोपहर में भी विधान कर सकते हैं, इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन रात्रि काल में पूजन कदापि नहीं करनी चाहिए। जब रात्रि भोजन का निषेध शास्त्रों में दिया है तो फिर हम पूजन कैसे कर सकते हैं? और पूजन भी हम दिन में ही करें। रात्रि होने से 2 घड़ी पूर्व तक हम अष्टद्रव्य भगवान के चरणों में समर्पित करें। उसके पश्चात हमें रात्रि में पूजन नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर रात्रि पूजा का निषेध है। दीपावली जैसे पर्व पर अथवा अन्य दिनों में शादी ब्याह के अवसर पर बहुत से लोग रात्रि में पूजन करते हैं, अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, रात्रि में पूजन का निषेध कहा गया है। हमें भगवान जिनेंद्र देव की पूजन दिन में ही करनी चाहिए। रात्रि में तो किसी भी कार्य को करने के लिए हाँ नहीं कहा। रात्रि में तो सभी प्रकार के कार्यों को त्याग करके
सिर्फ जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा उसका चिंतन आदि करना, ऐसा प्रक्रिया, ऐसी जाप आदि शास्त्रों में कही गई है। इसलिए रात्रि पूजन से हम बचें, क्योंकि जीव हिंसा बहुत अधिक होती है और हम सब उस हिंसा से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए ही तो पूजन कर रहे हैं। और यदि रात में पूजन करेंगे तो और अधिक पाप लगेगा, हिंसा होगी, जिससे हमारा पूजन करना सार्थक नहीं होगा। इसलिए हमें दिन में ही पूजन करनी चाहिए। भैया जी, हमें स्वाध्याय करना बहुत अच्छा लगता है, यदि हम पूजन नहीं करें तो चलेगा? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आप भोजन करने बैठे हो और आप कहो हमें तो सिर्फ मीठा ही मीठा अच्छा लगता है, हमें नमक मिर्च अच्छी नहीं लगती, तो क्या चलेगा आपके भोजन में हम नमक मिर्च नहीं परोसें और सिर्फ मीठा मीठा परोस दें, या सिर्फ नमक मिर्च परोस दें और मीठा ना परोसें? ये एक उदाहरण मात्र है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हम श्रावक हैं, श्रावकों के हमारे ये षट आवश्यक कहे गए हैं। मात्र स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होगा, स्वाध्याय में भी तो लिखा है, शास्त्रों में ही तो लिखा है, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने ही तो लिखा है, दान और पूजा ये श्रावक का कर्तव्य है। आप स्वाध्याय कर रहे हो, आपको स्वाध्याय अच्छा लगता है, तो जो शास्त्रों में लिखा है उसे हम ग्रहण भी तो करें। बहुत से लोग आजकल सिर्फ स्वाध्याय करते हैं, भगवान की पूजन नहीं करते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने स्वाध्याय को बाद में कहा है, दान और पूजा को मुख्य कहा है। षट आवश्यकों की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला कर्तव्य कहा है जिन पूजा। जब तक जिन पूजा नहीं होगी तब तक आप श्रावक कहलाने की योग्य नहीं हैं। स्वाध्याय करें, लेकिन जिन पूजा को टाल करके नहीं करें। जिन पूजा के समय पूजा करें, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करें। भैया जी, पूजा के समय हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज की इस कक्षा में जो हम पूजा का प्रकरण पढ़ रहे हैं, हम पूजन प्रतिदिन करें। सबसे पहले तो यह संकल्प लें, हमें जितना समय मिले हम उतने समय के लिए पूजन करें, लेकिन पूजन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम प्रतिदिन पूजन का संकल्प लें। जब पूजन करें, हम इस बात का ध्यान रखें कि हम इतनी ज़ोर ज़ोर से पूजन नहीं करें कि किसी सामने वाले को डिस्टर्ब हो। दूसरी बात, जब किन्हीं तीर्थंकर का कोई कल्याणक हो, उस दिन विशेष रूप से हम उन तीर्थंकर की पूजन अवश्य करें। 4-5 महिलाएं अथवा सामूहिक रूप से यदि हम पूजन करते हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत जल्दी पूजन नहीं करें। जरूरी नहीं है कि आप प्रतिदिन 5 पूजन करो, आप 1 पूजन भी कर सकते हो, आप 2 पूजन भी कर सकते हो, लेकिन मन से करें। मन वहाँ पर लगे, सिर्फ कोरम पूरा नहीं करना, फॉर्मेलिटी नहीं करना, बड़े अच्छे भावों से मन वचन काया तीनों लगा करके पूजन करें। पूजन में अनेक जगह पर बंदों, नमहूँ इस तरह के शब्द आते हैं, वहाँ हम हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित हो करके सिर भी झुकाएं। जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझते जाएं और फिर पूजन करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें पूजन में भी बड़ा आनंद आएगा, पूजन का फल भी हमें प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से यदि पूजन का फल प्राप्त होगा, हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा, जिससे हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।